दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे न्यूज नशादत हर खबर की। इस देश में अगर आपको वाकई में राम राज्य लाना है, आज की परिस्थिति में जहां पर आप जमकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो सत्ता में है उसको नंबर 1 पर, जो विपक्ष में है वो टक्कर दे पा रही है कि नहीं उसको नंबर 2 पर, तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत आपको एक ही जगह से मिलते दिखाई देती है और वो राहत है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका इस पूरी तरह से सवालों के घेरों में इस तरह आ चुकी है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। आटे में नमक मिलता है, नमक में आटा नहीं मिलता, लेकिन अब न्यायपालिका में लगता है आटे में नमक की जगह नमक में आटा मिल रहा है। यानी कि वहां पर मिलावट इस कदर हो चुकी है कि चुनना मुश्किल हो जाता है कि कौन वाकई में आपके लिए सच के साथ खड़ा होने वाला है, जहां से आपको सही न्याय मिलने वाला है। यूं तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी कहते हैं कि रात में भी कोर्ट खुलेगी, इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए तुरंत खुल जाएगी। मुझे याद है कि निर्भया वाले केस में भी रात को, आधी रात को हमने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हियरिंग दरवाजे के बाहर खड़े होकर के सुना था, जानकारी पता की थी क्या हो रहा है, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह निकल के आता है कि आज की तारीख में कौन आपको राहत दे सकता है। अगर आप देश के तमाम बड़े जजेस, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की पोजीशन पर चले जाते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, तो किससे उम्मीद कर पाएंगे। कई इस वक्त लीगल लॉबी में, जजेस में चर्चा होने लगी है। जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है वो तकलीफ में चला जा रहा है, उसे लगता है कि मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं इस लाइन में आगे जाकर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है। जो कॉम्प्रोमाइज पहले से कर रहे हैं वो अच्छा पैसा बटोरते हैं, यशवंत वर्मा जैसे नाम बन जाते हैं, जिनको सत्ता से पूरी मदद भी मिलती है, जिन पर महाभियोग जाता तो है आगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। कुल मिलाकर जरा सोचिए कैसे ठंडे बस्ते में चला गया मामला। आपके जहन से भी उसे मिटाने की पूरी कोशिश कर दी गई है। ऐसे में एक नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाम जब बिल्कुल अपने शिखर पर आ जाएगा, जो 36 दिन होंगे उनके, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। बीवी नागरत्ना की बात कर रहे हैं। यूं तो हमारे देश की पहली महिला सीजेआई होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये बहुत मजबूत है, कर्मठ है अपने काम में और फैसलों में बहुत पक्की है, निडर है। इनके पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज की परिस्थितियों में इनकी भी पोजीशन, मतलब अभी जस्टिस सूर्यकांत जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ का नंबर होगा एज पर सीनियरिटी, फिर बीवी नागरत्ना का नंबर आता है। और चर्चाएं तो ये होने लगी हैं कि वो 36 दिन में अगर सरकार के कोई बड़े मामले हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा खेल हो जाए और इनकी पोजीशन वहां से, मतलब मुख्य न्यायाधीश तक जाने ना दी जाए। ऐसा भी हो सकता है। बीवी नागरत्ना एक ऐसा नाम है जो 36 दिनों में वाकई में 36 के आंकड़े के साथ उन लोगों के साथ रहेंगी जो अन्याय कर रहे हैं, जो गलत है, वो अपने फैसलों पर बहुत अडिग है। ऐसे में देखना तो यह होगा कि क्या वाकई में बीवी नागरत्ना इस पूरे माहौल में जहां पर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कितनी अपनी जगह तक टिक कर रह पाती हैं। इस बारे में कई लोग उनके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। अशोक अरोड़ा जी, जो कि इन दिनों अमेरिका में रहते हैं और कई जजेस को देख चुके हैं, कई मुख्य न्यायाधीश को देख चुके हैं, और उनका ये कहना है कि बीवी नागरत्ना एक बहुत मजबूत जज हैं। जरा उनसे सुनिए वो क्या कहते हैं। अशोक जी, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम में जो महिला जज थी में नागरत्ना जी, उन्होंने इस पे असहमति जताई कि नहीं, ये आप जो इनको, जो जस्टिस पंचौली हैं जो गुजरात से हैं, अगर आप गुजरात से इनको ले रहे तो गुजरात के 2 जज हो जाएंगे, नंबर 1। उन्होंने बकायदा असहमति जताई, आपने तक की थी। कितनी बड़ी बात है ये। आपने अच्छी बात बताई। मेरी किसी जज से ही बात हो रही थी तो उसने कहा, अशोक क्या बताएं यार, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है। हाँ, एक ही मर्द है वो महिला है। एक ही मर्द है वो महिला है हमारे सुप्रीम कोर्ट, एक ही मर्द है वो महिला है। अब उसका आप देख लीजिए विनीता जी, आप तो जुडिशरी को, विमेन एम्पावरमेंट को देखते हैं। माई सल्यूट टू जस्टिस रंगनाथन कि कम से कम उन्होंने उसने जज नहीं है तो उनके जज की जुबान है कि यार हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है वो महिला है। माय गॉड, चलिए, मतलब अपना काम कर रहे हैं। माई सल्यूट टू बोथ ऑफ यू कि हम अपना काम तो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर चाहें तो प्रेसिडेंट रोक लें फाइल, क्या दिक्कत है। ठीक बात है। मैंने उनको एक पीछे चिट्ठी लिखी थी उनको, मैंने कहा आप तो मेरी उम्र में छोटी हैं, छोटी बहन है, मैं आपको एक सिटीजन की नाते, एक भाई की नाते एक आपको सलाह देता हूँ, आप कोई ऐसा मुकदमा आए ना, आप करें मत, लेट देम पास नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट यू।
अगर प्रेसिडेंट ही ये स्टैंड ले ले कि मैं साइन नहीं करूंगी, आप मेरे को कर दो नो कॉन्फिडेंस, आपको लगता है हंगामा हो जाएगा देश में। विनीता आप कह रहे थे ना क्या हो सकता है, एक भी बंदा विद स्पाइन आ जाए प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं तवक्को नहीं रखता। लेकिन मणिपुर पर जो महिला इतने वक्त तक चुप रही देश की राष्ट्रपति होकर के, आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा होता हुआ देखकर आप क्या उम्मीद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद तो यही है विनीता, आपने मेरी दुखती रग छेड़ दी। मैं भी यही कहता हूँ, इतनी महिला को, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, और पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो रही है, प्रेसिडेंट को बुला नहीं रहे हो। मणिपुर आपने दूसरा एग्जाम्पल बताया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया सर। आप उनकी रोज इंसल्ट करते हो, वो बैठी हुई है। मैंने तभी कहा था मेरी बहना, आप किसी एक पे स्टैंड ले लें, तो जब तक सूरज नाम रहेगा तब तक मुर्मूर तेरा नाम रहेगा। तो किसी को तो देश की राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद पर है, वाकई में अगर उन्होंने विनीता क्या और आपके जागने पर अगर उन्होंने सवेरा कर दिया तो ये सवेरा इतिहास में हमेशा याद रहेगा। मैं तो आप भेजिए ना, मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई ना आप स्टैंड ले लें, तो जब तक सूरज चांद रहेगा मुर्मूर तेरा नाम रहेगा। स्टैंड लेने की मैं साइन नहीं करती, आप इसकी रिपोर्ट करें, आपने जो करना है करें, मेरे को डिसमिस क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बताइए? ये लेकिन उसके बाद फिर विक्रमनाथ, ये पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी ना, वो एक बार ठीक हो जाएगा तो बाकी भी ठीक हो जाएगा। विक्रमनाथ के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ सारे, वो तो इन्होंने सीरियल से। लेकिन मैं चलते चलते एक सवाल, क्योंकि आप महिलाओं की बात भी कर रहे हैं, मैं बीवी नागरत्ना जिनका बहुत शॉर्ट टर्म रहने वाला है, तो मैं चाहती हूँ उनके बारे में आप अपने व्यू जरूर बताएं। उनके बारे में मैं तो संस्कारों पे बहुत बिलीव करता हूँ विनीता। चंद्राचूड के संस्कार कैसे थे, क्योंकि चंद्राचूड के पिताजी ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, तो इन्होंने लिस्ट लगा दी पाप की। इतने पाप किए कि पिताजी भी सोच रहे होंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मैंने तो एक ही ब्लंडर किया था, तूने होलसेल में कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता चाचा जी ने इतना अच्छा एक काम किया था, तो जस्टिस संजीव खन्ना उनके पद चिन्हों पे चले। ही डिड लॉट ऑफ गुड थिंग्स। पूरा तो आप एक शख्सियत पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कई अच्छे काम किए। अब बीवी नागरत्ना का जब बात करते हैं, उनके भी संस्कार ऐसे। मेरी इनके पिताजी से दोस्ती थी, मैं आई एम नॉट एज यंग एज लुक। उस टाइम उनको मैंने एक आइडिया दिया, इनके पिताजी को। मैं आई वाज सेक्रेटरी ऑफ न्यू दिल्ली बार देन, महेश जी बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो ट्रायल से करता करता आया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जी आप, मेरा एक आइडिया है कि जिनके 25 साल हो गया, इनको ऑनर करना चाहिए। ये जो मेरे बुजुर्ग हैं सब, ये मेरे बड़े हैं, क्योंकि मैं तो 2 साल ही हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको ऑनर करना चाहता हूँ। He said, Ashok, this is brilliant idea. This is part of constitution to respect seniors. तो देखिए वो संस्कार है नागरत्ना के। नहीं तो मेरे को सब कहते थे यार तू चीफ जस्टिस क्या ट्रायल कोर्ट आएगा। और मैंने कहा हम एक आइडिया है, लेट मी फ्लोट दिस आइडिया। जब मैंने आइडिया, ही सेड आई विल कम अशोक, 100% आई विल कम। सोचो ट्रायल कोर्ट के फंक्शन में आए वो, क्योंकि नागरत्ना के वही संस्कार है। तो संस्कार का असर तो होता है। कई बार लोग बिगड़ भी जाते हैं, संस्कार पिताजी की बिल्कुल बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन संस्कार का असर तो बहुत ज्यादा होता है। मैं तो इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। तो देखिए नागरत्ना, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। बिल्कुल, नागरत्ना जी जो है, उनके आने पर एक बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन उम्मीद है कुछ वो अच्छे शॉर्ट टर्म, नंबर्स। पहली बात तो होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल। ये आज ही किसी ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें, इस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जालिम है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है। जबकि 1 महीने में कुछ ऐसा वो नहीं कर सकती कि 1 महीने में ऐसा कर देंगे कि सरकार गिरा दें या क्या कर दें, कुछ नहीं कर सकती। 1 महीने में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका मतलब उससे नहीं है। जो जालिम लोग होते हैं उनका मतलब एक विंडिक्टिव होता है। जैसे महेश ने याद कराया, अतुल श्रीधरन को जब ट्रांसफर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां तो फिर ये कोलिजियम में आ जाएगा, ऐसी जगह भेजो जहां खुदे लाइन पड़ा रहे, जहां कोलिजियम में भी ना आए। ये विंडिक्टिव लोग हैं। लेकिन ऐसे में नाम नहीं ले रहे, मैं इनका नाम रंगा बिल्ला कहता हूँ। लेट पीपल जज कौन रंगा कौन बिल्ला। देखिए, देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी वो, अगर वो होती हैं तो एक प्राइड है देश के लिए भी। वो डगमगाना बना भी देंगे, ज्यादा चांसेस है बनाएंगे, क्योंकि 1 महीने में ऐसा कुछ कर नहीं सकती। But right. I would not be shocked if she is not made because of vindictive attitude nature of Ranga and Billa. कौन रंगा है कौन बिल्ला है लोग जाने, मुझे नहीं पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच महेश जी, टॉकिंग टू अस टुडे फॉर सच एन इम्पोर्टेंट साइड ऑफ द जुडिशरी। नहीं पक्का करेंगे, मजबूर सितम ताकत जान तक है। और प्रेसिडेंट को आप जगा दें तो देखिए देश का इतिहास बदल जाएगा।
आप भेजिए प्रेसिडेंट को, ये आप अपना कोर्ट, हमारा, महेश जी का, आपका, हम तीनों का व्यू है कि प्रेसिडेंट रोक सकती हैं, रोके और नाम कमाए। प्राइम मिनिस्टर से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ दैट कंस्पिरेसी। प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।